नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिसिट के बारे में। जितने प्रकार के जो घाटे होते हैं, बजट डेफिसिट हो गया, आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया, आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया, रिवेन्यू डेफिसिट हो गया और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम और प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो सब समझेंगे। देखिए, डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा। अगर आप एक नॉर्मल भाषा में समझें कि आपका मान लीजिए घर है, उसमें कुछ आपको सैलरी मिलती है और कुछ आप एक्सपेंडिचर करते हैं, आप घर का किराया देते हैं, खाने के लिए पैसे खर्चे करते हैं, स्कूल फीस देते हैं, ये सब हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो आय एक हो गई आपकी, आय मतलब हो गया इनकम, और प्लस आपके कुछ खर्चे हो गए यानी कि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। तो बजट डेफिसिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बजट का मतलब हो गया कि आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और आपके पास टोटल रिसिप्ट कितनी है। टोटल रिसिप्ट में क्या हो गया, सैलरी, आपको जो सैलरी मिली प्लस आपने और इधर उधर से कमा दिए जो पैसे, और एक्सपेंडिचर आपने जो खर्चे कर दिए। तो मान लीजिए अगर कभी आपकी मान लीजिए 100 सैलरी है, 100 रुपये, और आप खर्चे कर रहे हैं 120 रुपये, तो आपका जो डेफिसिट हुआ, बजट का मतलब डेफिसिट हो गया, क्योंकि आप उतने कमा नहीं रहे हैं जितना आप खर्चा कर रहे हैं। तो ये 20 रुपया क्या हो गया, 20 रुपया आपका हो गया डेफिसिट। तो 20 रुपये कहाँ से आएगा, वो आपको कहीं से लेना पड़ेगा। तो वैसे ही जब सरकार चलती है तो उसमें कुछ उनके खर्चे होते हैं और प्लस उनको कुछ रिसिप्ट आती है। रिसिप्ट कैसे आएगी, रिसिप्ट आती है टैक्स से, प्लस कई जगह जैसे सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से पैसे आते हैं, और भी कई जगह से पैसे आते हैं। तो बजट डेफिसिट अगर आपसे पूछा जाएगा कभी, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। और ये इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में बजट डेफिसिट होता है 0। अब दूसरी चीज हो गई कि फिजिकल डेफिसिट। देखिए, बजट डेफिसिट में तो ये समझ में नहीं आता है कि सरकार काम कैसा कर रही है। अब सरकार ने एक बजट डेफिसिट तो 0 कर दिया, तो सरकार का ये काम कैसे समझा जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और सरकार को दूसरी बात ये कि बजट डेफिसिट, बजट में देखिए क्या क्या होता है। बजट में होता है रिवेन्यू वाला एक कंपोनेंट और एक होता है कैपिटल वाला। रिवेन्यू में कुछ इनकमिंग रिवेन्यू आएगा, रिसिप्ट आएगा, कुछ आउटगोइंग होगा यानी कि एक्सपेंडिचर होगा। वैसे ही कैपिटल में क्या आएगा, कुछ इनकमिंग आएगा और कुछ आउटगोइंग होगा। देखिए, रिवेन्यू का मतलब है वो सारे खर्चे या फिर वो सारे व्यय जहां से आपको कोई कैपिटल या फिर एसेट क्रिएट नहीं होता है। और कैपिटल में वो सब चीज़ें जहां पे कोई एसेट क्रिएट होता है, कोई आपने मशीनरी लगा दी, कोई इंस्टॉलमेंट कर लिया, वो सब आएंगे कैपिटल में। तो अगर आप देखें तो बजट में दो कंपोनेंट हो गए, रिवेन्यू और कैपिटल। अब आपको फिजिकल डेफिसिट जो निकालना है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि ये टोटल, ये इंडिकेट क्या करता है कि कितना गवर्नमेंट ने बोरो किया है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये इंडिकेटर होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब आपका जो घाटा है उसको आप फाइनेंस कर रहे हैं। कैसे फाइनेंस करेंगे, किसी से पैसे लेके, और उसके लिए कई बार बॉन्ड्स आ जाते हैं, या फिर दूसरी गवर्नमेंट से पैसे लेती है, या फिर और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो टोटल फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट अगर आपको निकालना हो तो बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग। क्योंकि मार्केट से आप बोरो करेंगे और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। बोरो भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्स, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्स। और उसमें भी आप कुछ बोरोइंग होती है आरबीआई से, कुछ होती है बाकी सोर्सेज से। तो इसमें अगर आप देखें तो एक मोनेटाइज डेफिसिट का भी टर्म आता है। तो मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट का मतलब हो गया कि जो भी बोरोइंग आपने आरबीआई से ली है और जो दूसरे सोर्सेज से ली होगी वो होगी ट्रेडिशनल फिजिकल डेफिसिट, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब हुआ, फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है कि कितना गवर्नमेंट ने बोरो किया है सरकार चलाने के लिए, इंडिया देश को चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए। जो बजट आया है, बजट डेफिसिट तो यहाँ पे इंडिया में 0 है, तो फिर कैसे सरकार की परफॉर्मेंस करेंगे, उसके लिए होता है फिजिकल डेफिसिट। और जो मार्केट बोरोइंग होती है वो इसमें अगर आप जोड़ेंगे बजट डेफिसिट में तो आ जाएगा आपका फिजिकल डेफिसिट। अब देखिए, फिजिकल डेफिसिट जो होगा वो हमेशा इंडिया के केस में बजट डेफिसिट से ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एसएससी में, तो ये आप याद रखिएगा। अगर कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि फिजिकल डेफिसिट बजट डेफिसिट से ज्यादा होगा, और फिजिकल डेफिसिट किसका इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेट करता है डेफिसिट फाइनेंसिंग को। और ये एक तरह से आप सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि कितना गवर्नमेंट ने बोरो किया है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिजिकल डेफिसिट से। तो फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और होती है प्राइमरी डेफिसिट। इसको 1993 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या है कि आपने फिजिकल डेफिसिट लिया, देखिए कुछ आपने मार्केट से बोरो कर लिया, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पहले का बोरो किया हुआ है, पहले की जो उधारदारी है जो सरकारों ने ली है, तो उसके लिए आप कुछ इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लोन है उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जाता होगा कि नहीं।
तो देखिए, अब जैसे हर बार हर साल सरकार तो चलती रहती है, बहुत सारी पार्टियां आती हैं, बहुत सारी जाती हैं। तो जो नई सरकार आएगी उसके पास भी बजट तो डेफिसिट रहेगा ही। बजट डेफिसिट क्योंकि टैक्स है, जो रिवेन्यू है, वो सब चीज़ें सोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ता है, इंडिया में ऐसा ही है। तो आपने मार्केट बोरो, वो पैसा लिया कहाँ से? मार्केट से बोरो कर लिया। मार्केट में कौन कौन बैठा है? आरबीआई बैठे हैं, प्लस बहुत सारे और सोर्स हैं। आप शेयर कर सकते हैं इशू, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। उन सब जगह से आपने पैसा ले लिया। कुछ शॉर्ट टर्म हो गए, कुछ लॉन्ग टर्म हो गए, कहीं से ग्रांट मिल गई, कहीं से और पैसा मिल गया। ठीक है, उसमें आरबीआई वाला जो पैसा है वो मोनेटाइज डेफिसिट हो जाएगा, रेस्ट सोर्स वाला हो जाएगा ट्रेडिशनल। अब लेकिन जो पुराने लोन पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो अगर आप इससे हटा देंगे तो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो 1993 से ये स्टार्ट किया गया था प्राइमरी डेफिसिट, कि हम इस पे फोकस करेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा आ जा रहा था। तो सरकार का एक तरह से लॉजिक था कि फिजिकल डेफिसिट पूरा थोड़ी ना हमने इतना बोरो किया है, हमने कुछ उस पर पे भी तो किया है पुरानी वाली गवर्नमेंट का। तो एक तरह से आप समझ लीजिए ब्लेम गेम शिफ्ट करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आपने फिजिकल डेफिसिट से जो इंटरेस्ट पे किया है उसको घटा दिया। तो मतलब कि ये दिखा दिया कुल मिला के सरकार ने कि हम इतना बोरो नहीं करते हैं, कुछ हमारा इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। तो ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट देखिए, रिवेन्यू में वो सभी एक्सपेंडिचर होते हैं जो डे टू डे फंक्शन करते हैं, प्लस वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होता है? देखिए, जो जैसे आप मान लीजिए सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, पेंशन देनी है, तो वो सब देखिए उन लोग को रखना है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना उससे कोई लायबिलिटी हो रही है। तो ये सब जो खर्चे हैं ये सब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? डे टू डे फंक्शन के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं और जो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं वो सब आते हैं। उसमें जो घाटा है, मतलब रिवेन्यू कुछ पैसे आए कुछ पैसे गए रिवेन्यू वाले में, उसका जो अगर आपके पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और आपके पास पैसे कम आ रहे हैं तो वहाँ पे हो गया रिवेन्यू घाटा, यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक और तर्क दिया कि ऐसा है कि रिवेन्यू में, देखिए रिवेन्यू की डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि इसमें कोई भी प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये तर्क है कि कुछ ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि प्रोडक्टिव एसेट भी क्रिएट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जो मनरेगा में अगर आप देखें तो मनरेगा में जो वेज पेमेंट किया जाता है उसकी वजह से बहुत सारे तालाब और बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं। प्लस आप देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काफ़ी सारे जो ये पैसे खर्चे किए जाते हैं तो उससे सड़क बन रही है, तो मतलब कुछ प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो रहा है। तो हम लाएंगे इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। मतलब रिवेन्यू डेफिसिट तो हो गया डे टू डे के लिए, उसमें जो घाटा आ रहा है, कुछ पैसे आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, हम ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कि सब जितने रिवेन्यू वाले हैं सब नॉन प्रोडक्टिव हैं। तो जो आपको ग्रांट मिली है, कैपिटल एसेट जो आपने क्रिएट किए हैं स्टेट्स में, उसको अगर आप माइनस कर देंगे रिवेन्यू डेफिसिट से तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट 2010-11 में, और 2012-13 से ये यूज किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आया था कई बार कि इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कब से पहली बार आया। 2010-11 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया और 2012-13 से इसको यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो रिवेन्यू डेफिसिट है उससे अगर आप वो सभी ग्रांट निकाल दें जो प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा क्या? आपका इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो ये सब चीजें हैं इसमें, कुछ कुल मिला के आपको याद रखनी चाहिए। देखिए अब एक बार फिर से इसमें अगर आप देखें तो बजट डेफिसिट कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और ये इंडिया में जीरो होता है। ठीक है, फिर अब अगर ये इंडिया में जीरो हो रहा है तो सरकार की परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाएगी? उसके लिए है फिजिकल डेफिसिट। क्या इंडिकेट करता है कि कितना गवर्नमेंट ने बोरो किया, कहाँ से बोरो करेगी? मार्केट से, आरबीआई से, प्लस और भी सोर्सेज से। अब बजट डेफिसिट में आपने जो मार्केट बोरोइंग जोड़ दिए हैं वो आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, अब मार्केट बोरोइंग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं आप? या तो आप देखिए मार्केट बोरोइंग या तो शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। टोटल मिला के अगर आपने मार्केट बोरोइंग आरबीआई से ली है तो वो हो जाएगा मोनेटाइज्ड फिजिकल डेफिसिट, और अगर आपने अदर सोर्सेज से लिए तो हो जाएगा ट्रेडिशनल। और टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आपका आ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट में फिर गवर्नमेंट ने 1993 में बोला कि ऐसा नहीं है, हम पूरा इतना बोरो नहीं कर रहे हैं, हम दे भी रहे हैं कुछ। पुरानी जो गवर्नमेंट है उनका जो लोन लिया था वो हम देते हैं, तो आपने इंटरेस्ट पे किया प्रीवियस लोन पे, तब आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट।
उसके बाद फिर रिवेन्यू डेफिसिट की अगर आपको निकालना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू की कॉन्सेप्ट होता है ये कि डे टू डे जो फंक्शन करने हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट होते हैं, उनके लिए होता है रिवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट ने लेकिन फिर बोला कि ऐसा नहीं, इससे भी कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट हो जाते हैं, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, उससे बहुत सारे कुएं तालाब ये सब बन जाते हैं, इनको मानती है गवर्नमेंट की ये प्रोडक्टिव है। अब इन इसको अगर आप निकाल देंगे रिवेन्यू से तो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2010-11 में, पहली बार 2012-13 में ये यूज किया गया। तो ये सब हो गया डेफिसिट का। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए पहला व्हाइट बोर्ड वीडियो था हमारा, तो इसलिए थोड़ा सा सेटिंग और ये ट्राइपॉड की सेटिंग नहीं हो पा रही है, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो प्लीज़ बताइए, फिर मैं आगे मैथ्स के भी लेक्चर इसी तरह से जल्दी जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि अब तो सब सेट हो गया है अपना फाइनली। ठीक है, तो बता दीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।